शादी के 6 महीने बाद पति दहेज का सारा सामान लौटाने ससुराल पहुंचा। वजह जानकर पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ शहर की है, जहां एक शांत इलाके में बने एक छोटे लेकिन खूबसूरत अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आरव और नेहा का नया घर था। शादी को अभी 6 महीने हुए थे। दोनों की जिंदगी देखने पर बहुत परफेक्ट लगती थी। आरव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। सुबह समय पर ऑफिस जाता, शाम को मुस्कुराते हुए लौटता और कोशिश करता कि घर में हमेशा खुशी बनी रहे। नेहा भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से घर सजाया। ड्राइंग रूम में रखा गया नया सोफा, चमचमाता डाइनिंग टेबल, बड़ा एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाकी महंगे सामान देखकर आने वाले हर मेहमान कहते, वाह कितना सुंदर घर बनाया है। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आरब भी खुश होता कि उसकी पत्नी अपने नए घर में खुश है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी घर की चमक एक दिन उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। वो हमेशा सोचता था कि घर की असली खूबसूरती सामान से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के व्यवहार से होती है। इसलिए उसने कभी किसी चीज़ को जरूरत से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसे बस इतना चाहिए था कि दिन भर की थकान के बाद घर लौटे तो दो प्यार भरे शब्द सुनने को मिल जाए। शुरुआत के कुछ महीने बिल्कुल ऐसे ही बीते। दोनों साथ खाना बनाते, कभी बाहर घूमने चले जाते तो कभी छुट्टी वाले दिन फिल्म देखकर समय बिताते। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उनके बीच ऐसी जगह बनाने लगी जिन्हें उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक शाम ऑफिस से लौटते समय तेज बारिश शुरू होगी। आरव किसी तरह भीगते हुए घर पहुंचा। उसने जल्दी से जूते उतारे और पानी का गिलास लेने किचन की तरफ बढ़ा। तभी उसके पैर से हल्का सा फिसलाव हुआ और हाथ में रखा कॉफी का कप डाइनिंग टेबल के किनारे से टकरा कर नीचे गिर गया। कप टूट गया। आवाज़ सुनकर नेहा दौड़ती हुई आई। पहले उसने कप देखा, फिर नाराज होकर बोली, तुमसे कोई सामान संभलता क्यों नहीं है? ये पूरा सेट पापा ने दिलाया था। आरव ने बिना बहस किए मुस्कुराकर कहा, गलती हो गई, नया ले आएंगे। लेकिन नेहा का गुस्सा जल्दी शांत नहीं हुआ। वो देर तक उसी कप की कीमत और उसकी अहमियत गिनाती रही। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसे लगा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए नेहा नाराज है। उसने बात को वहीं खत्म करना बेहतर समझा। अगले दिन वो नया कप लेकर आया और बिना कुछ कहे पुरानी जगह पर रख दिया। उसे उम्मीद थी कि अब बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने महसूस किया कि अब नेहा हर छोटी चीज़ पर पहले सामान देखती, फिर इंसान। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे हर दिन थोड़ा और बढ़ता जा रहा था। आरव ने कई बार सोचा कि इस बारे में खुलकर बात करे, मगर फिर खुद ही रुक जाता। उसे लगता था कि नई शादी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो रिश्तों में बहस नहीं, भरोसा बढ़ाना चाहता था। दिन बीतते गए। एक रविवार सुबह आरव बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और पानी का गमला नीचे गिरकर टूट गया। आवाज़ सुनते ही नेहा फिर बाहर आई। इस बार उसने गमले की तरफ देखकर लंबी सांस ली और बोली, ये भी पापा नहीं भेजा था। तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है? आरव ने शांत स्वर में कहा, गमला ही तो टूटा है, दूसरा आ जाएगा। लेकिन नेहा का जवाब वही था, तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। उस दिन पहली बार आरव को उसके शब्द चुभे। उसे एहसास हुआ कि हर घटना के बाद एक ही बात दोहराई जाती है, ये पापा का दिया हुआ है। कुछ दिन बाद कार की पार्किंग में किसी ने हल्की सी खरोच मार दी। आरव ने खुद जाकर पॉलिश करवा दी, लेकिन जब नेहा को पता चला तो उसने फिर वही कहा, ये कार भी पापा ने दी है, थोड़ा संभाल कर नहीं रख सकती? आरव ने समझाने की कोशिश की कि कार खड़ी थी, गलती उसकी नहीं थी, मगर नेहा सुनने के बजाय अपनी बात दोहराती रही। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसे पहली बार लगा कि बात अब सामान की नहीं रही, सोच की हो गई है। उसने तय किया कि सही समय आने पर वो नेहा से बहुत शांति से इस बारे में बात करेगा। वो नहीं चाहता था कि छोटी बात अब बड़ी बन जाए। कुछ दिनों बाद दोनों साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी आरव ने धीरे से कहा, नेहा एक बात पूछूं? नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आरव बोला, अगर कभी कोई सामान खराब हो जाए तो क्या उससे रिश्ता भी खराब हो जाना चाहिए? नेहा ने बिना देर किए जवाब दिया, सामान मेहनत की कमाई से आता है, इसलिए उसकी कीमत समझनी चाहिए। आरव ने कहा, बिल्कुल समझनी चाहिए, लेकिन इंसान की इज्जत उससे भी बड़ी होती है। नेहा ने इस बात को हल्के में लेते हुए कहा, तुम बेकार की बातें सोचते हो, मैं सिर्फ चीज़ों का ध्यान रखने को कहती हूँ। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि नेहा उसकी बात सुन तो रही है, लेकिन समझ नहीं रही। उसने फिर कभी ये विषय नहीं छोड़ा। वह हर दिन पहले की तरह ऑफिस जाता, घर लौटता और कोशिश करता कि किसी बात पर बहस ना हो।
मगर भीतर ही भीतर उसे लगने लगा था कि अगर समय रहते कुछ नहीं बदला तो एक दिन यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाएगी। उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे भरोसा था कि प्यार से हर बात बदली जा सकती है। बस सही समय का इंतजार था। इसी बीच एक रविवार की छुट्टी आई। सुबह नाश्ता करते हुए नेहा ने खुशी खुशी कहा, आज मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ खरीदारी करनी है, शायद लौटने में थोड़ा समय लगे। आरव ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा, आराम से जाना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। नेहा तैयार होकर घर से निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो पूरे फ्लैट में अचानक गहरा सन्नाटा फैल गया। आरव कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा। उसकी नज़र एक एक करके घर के हर सामान पर गई, सोफ़ा, टीवी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, और फिर उसने बहुत गहरी सांस ली। कुछ पल तक वो बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे मन के भीतर कोई कठिन फैसला आकर ले रहा हो। आखिरकार उसने जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर खोजा और कॉल मिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, भैया अगर आप खाली हो तो एक छोटा ट्रक लेकर मेरे पते पर आ जाए। इतना कहकर आरव ने फ़ोन काट दिया। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी शांति थी, जैसे उसने बहुत सोचने के बाद कोई फैसला लिया हो। लगभग आधे घंटे बाद ट्रक बिल्डिंग के नीचे आकर रुका। दो मजदूर भी उसके साथ थे। उन्होंने ऊपर आकर पूछा, सर कौन कौन सा सामान ले जाना है? आरव ने बिना जल्दबाजी किए एक कागज निकाला, उस पर लिखा पता उन्हें दिया और बोला, इस पते पर सब सामान सही सलामत पहुंचना चाहिए, किसी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने ड्राइंग रूम में रखा सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और बाकी महंगे सामान एक एक करके बाहर निकलवाना शुरू कर दिया। वो हर सामान को बहुत संभाल कर रखवा रहा था। मजदूरों को भी हैरानी हो रही थी कि कोई अपना ही घर इस तरह खाली क्यों करवा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। आरव के मन में सिर्फ एक बात थी, जिस वजह से उसके घर की शांति खत्म हो रही थी, उसे आज वह अपने घर से दूर कर देगा। उसके लिए सामान की कीमत नहीं, रिश्ते की कीमत ज़्यादा थी। उसी बिल्डिंग में सामने वाले फ्लैट में रहने वाली मीना आंटी बालकनी से ये सब देख रही थी। उन्होंने पहले सोचा कि शायद आरव और नेहा कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव बार बार एक ही पता देखकर मजदूरों को समझा रहा है तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत नेहा को फ़ोन लगाया। उस समय नेहा बाजार में कपड़े देख रही थी। फ़ोन उसकी पर्स में था, इसलिए उसे घंटी सुनाई नहीं दी। कुछ मिनट बाद मीना आंटी ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी बात नहीं हो सकी। इधर ट्रक लगभग भर चुका था। आखिर में आरव ने कार की चाबी उठाई, घर का दरवाज़ा बंद किया और खुद ट्रक के पीछे पीछे अपनी कार से निकल पड़ा। मीना आंटी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर सच में ये लोग हमेशा के लिए जा रहे होते तो नेहा भी साथ होती। जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। उन्होंने फिर एक बार नेहा को फ़ोन लगाया और इस बार फ़ोन बजता रहा। करीब उसी समय नेहा को एक दुकान में भुगतान करना था। उसने मोबाइल निकाला तो लगातार आए मिस कॉल देखकर वो चौंक गई। उसने तुरंत मीना आंटी को फ़ोन वापस किया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा तुम कहाँ हो? नेहा ने कहा, मैं मार्केट में हूँ आंटी। क्या हुआ? मीना आंटी बोली, तुम्हारे घर का सारा सामान ट्रक में भरकर आरव कहीं लेकर चला गया है। मुझे लगा शायद तुम लोगों ने घर बदल लिया, लेकिन तुम तो यहाँ नहीं हो। ये सुनते ही नेहा का चेहरा उतर गया। उसके हाथ से खरीदारी का बैग लगभग छूट गया। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ गया है? मीना आंटी ने कहा, पूरा पता तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना कि वह किसी घर का पता मजदूरों को बता रहा था। फ़ोन करते ही नेहा के मन में एक के बाद कई सवाल आने लगे। उसने तुरंत आरव को फ़ोन किया। घंटी बजती जा रही थी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा मिलाया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही हुआ। अब उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बिना देरी किए एक ऑटो रोका और सीधा अपने मायके का पता बताया। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरव बिना बताए घर का सारा सामान लेकर निकल पड़ा। उधर आरव ट्रक के साथ नेहा के मायके पहुंच चुका था। दरवाज़ा खुला तो सामने गोविंद प्रसाद खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र ट्रक पर पड़ी तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पीछे पीछे सरोज भी बाहर आ गई। दोनों हैरानी से ट्रक की तरफ देखने लगे। मजदूर सामान उतारने की तैयारी कर रहे थे। गोविंद प्रसाद ने तुरंत पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? आरव ने हाथ जोड़कर बहुत शांत स्वर में कहा, बाबूजी पहले थोड़ा धैर्य रखिए, नेहा भी आने वाली है। उसके आने के बाद मैं एक साथ सब कुछ बताऊंगा। उनकी आवाज़ में न गुस्सा था न शिकायत। यही बात गोविंद प्रसाद को और ज़्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने दोबारा कुछ पूछना चाहा, लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, बस 5 मिनट और, फिर आपको कोई सवाल नहीं रहेगा। इतना कहकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। घर के बाहर खड़े पड़ोसी भी धीरे धीरे ये नज़ारा देखने लगे। कुछ ही देर के बाद एक ऑटो तेजी से घर के सामने आकर रुका। उसमें से नेहा लगभग दौड़ती हुई उतरी। उसकी नज़र सबसे पहले ट्रक पर गई, फिर नीचे रखे हुए अपने घर के सामान पर।
कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्तंभ रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये सपना है या सच। उसने घबरा कर अपने पिता की तरफ देखा। उन्होंने भी असहाय होकर सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता था। यहाँ तेज कदमों से आरव के सामने पहुंची और कांपती आवाज में बोली, आरव, आखिर ये सब क्यों? बिना बताए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर घर के अंदर रखी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, पहले सब लोग बैठ जाइए, उसके बाद मैं एक एक करके बात साफ बताऊंगा। आरव की आवाज में इतनी शांति थी कि सभी बिना कुछ बोले बैठ गए। नेहा की धड़कनें तेज थी। गोविंद प्रसाद और सरोज भी चिंता में रहे। रोहित दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, मैं आज यहाँ कोई रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक बोझ उतारने आया हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। उसने बाहर खड़े ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ट्रक में जो भी सामान रखा है वो सब आपके घर से हमारे घर आया था। आज मैं वही सब वापस करने आया हूँ। ये सुनते नेहा घबरा गई। उसने तुरंत कहा, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, कारण बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आज भी उसे छोटा समझ लिया तो कल हमारा रिश्ता छोटा हो जाएगा। इसलिए आज ये फैसला लेना जरूरी था। आरव ने किसी पर आरोप लगाने के बजाय शांत शब्दों में अपनी बात रखनी शुरू की। उसने कहा, शादी के बाद जब भी घर में किसी सामान को हल्का सा नुकसान हुआ, हर बार मुझे यही सुनने को मिला कि ये पापा का दिया हुआ है। कभी कप, कभी गमला, कभी कार, कभी मिक्सर, हर चीज की कीमत मुझे याद दिलाएगी। मैंने हर बार सोचा कि शायद गुस्से में कहा होगा, इसलिए चुप रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि हमारे घर में सामान की अहमियत बढ़ती जा रही है और इंसान की कम होती जा रही है। मैं चाहता था कि हमारा घर प्यार से चले, हिसाब से नहीं। मैंने कई बार नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। सच कहूँ बाबूजी, मुझे किसी सामान से परेशानी नहीं थी। परेशानी उस एहसास से थी कि मैं अपने ही घर में हर समय किसी और की दी हुई चीज़ों का हिसाब देता रहूं, जहाँ हर छोटी गलती के साथ मुझे ये याद दिलाया जाए ये सब किसी और का दिया हुआ है। वहाँ अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। आरव की बातें सुनते सुनते नेहा की आंखें भर आई। अब उसे एक घंटा याद आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने चुपचाप हर बार सामान का लेकर आरव को चोट पहुंचाई थी। वो कुर्सी से उठी और रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बातें तुम्हें इतना दुख पहुंचा सकती हैं। मैं सिर्फ चीज़ों का ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन कब वो आदत तुम्हें ताना देने में बदल गई मुझे खुद नहीं पता चला। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, एक बार माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद प्रसाद ने बेटी की तरफ देखा, फिर आरव की ओर। उन्होंने पहली बार पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, गलती हमारी भी है। शायद हम अपनी बेटी को यह नहीं समझा पाए कि घर की सबसे कीमती चीज़ सामान नहीं, रिश्ते होते हैं। गोविंद प्रसाद अपनी जगह से उठे और सीधे ट्रक के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ पल तक सामान को देखा, फिर वापस आकर बोले, आरव बेटा, ये सामान आज भी तुम्हारा ही है। हमने इसे बेटी के नए घर की खुशी के लिए दिया था, किसी घमंड के लिए नहीं। अगर इसी वजह से तुम्हारे घर की शांति खत्म हो रही है तो हमें ऐसा कोई सामान नहीं चाहिए। रोहित भी आगे आया और बोला, जीजा जी, दीदी से गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक मौका और दे दीजिए। सरोज जी ने भी नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, शादी के बाद पति एक टीम होते हैं, वह मेरा तेरा नहीं होता। अगर तुम हर बात में मायके का नाम जोड़ोगी तो अपना घर भी कभी पूरी तरह अपना नहीं पाओगी। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने आरव के सामने सिर झुका लिया, लेकिन आरव अभी भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, मगर वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार आरव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे घर में किसी चीज़ की कीमत इंसान से बड़ी ना हो। अगर ये बात सच में सबके दिल तक पहुँच गई है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। नेहा ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। गोविंद प्रसाद, पूरा परिवार भी उसी जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण सोचने के बाद आरव ने ट्रक की तरफ देखा, फिर परिवार की ओर, और फिर आरव ट्रक के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र एक एक सामान पर गई, फिर वह पूरे परिवार की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मैं ये सामान वापस इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की खुशी किसी सामान की वजह से खत्म हो। अगर यही सामान हमारे बीच दीवार बना रहेगा तो एक दिन हमारा रिश्ता भी कमजोर पड़ जाएगा। मैं अपनी पत्नी को छोड़ने नहीं आया, बल्कि उस वजह को खत्म करने आया हूँ जो हर दिन हमारे बीच दूरी बढ़ा रही है। ये सुनते ही नेहा फूट फूट कर फिर से रोने लगी। वो आरव के सामने आकर कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ सामान की देखभाल कर रही हूँ, लेकिन आज समझ में आया मैं हर बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही थी। जब भी मैं कहती थी ये पापा का दिया हुआ है, तब मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हें कैसा लगता होगा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसी बात कभी नहीं कहूँगी। मुझे सजा दे देना, लेकिन अपने दिल से
मत निकालना। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहली बार उसके शब्दों में घमंड नहीं, सच्चा पछतावा था। गोविंद प्रसाद अपनी जगह से उठे और आरव के सामने आकर बोले, बेटा, आज मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा खुद पर शर्म आ रही है। हमने खुशी से ये सामान दिया था ताकि तुम दोनों अपनी नई जिंदगी अच्छे से शुरू करो। कभी नहीं सोचा था कि यही चीज़ तुम्हारे रिश्ते पर बोझ बन जाएगी। अगर हमारी दी हुई चीज़ों से तुम्हारा घर का सुकून छिन रहा है तो हमें ऐसा कोई सामान नहीं चाहिए। इतना कहकर उन्होंने ट्रक की तरफ देखा और बोले, ये सब यहीं रहने दो, हमें कुछ वापस नहीं चाहिए। फिर रोहित आगे आया और बोला, दीदी जीजाजी ने हमेशा तुम्हारी इज्जत रखी। अगर चाहते तो बिना कुछ कहे रिश्ता खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। शादी के बाद पति और पत्नी एक टीम होते हैं। वहाँ हर बात में मायके या ससुराल का नाम नहीं लिया जाता। सरोज ने नेहा को गले लगा दिया। पूरा घर भावुक हो चुका था। बाहर खड़े मजदूर भी समझ गए थे ये सिर्फ सामान नहीं, रिश्ते का मामला है। कुछ देर तक खामोश रहे। फिर आरव ने कहा, मैं एक शर्त पर ये सामान वापस ले जाऊंगा। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, आज के बाद हमारे घर में किसी भी चीज के साथ यह नहीं जोड़ा जाएगा कि उसे कौन लाया था। जो कुछ भी होगा वो हम दोनों का होगा। अगर कोई चीज टूटेगी तो हम मिलकर नई खरीद लेंगे, लेकिन किसी सामान की वजह से एक दूसरे का सम्मान कभी नहीं टूटना चाहिए। मैं मेहनत करने से नहीं डरता। जरूरत पड़ी तो सब फिर से खरीद लूंगा, लेकिन ऐसा घर नहीं चाहता जहां सामान की कीमत इंसान से ज्यादा हो। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। आज से ये घर सिर्फ हमेशा हमारा होगा। अगर मुझसे फिर ऐसी गलती हुई तो उसी समय मुझे रोक देना। मैं दोबारा वही इंसान नहीं बनना चाहती जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि आज नेहा सिर्फ माफी नहीं मांग रही, सचमुच बदल चुकी है। उसके बाद मजदूरों ने सामान फिर से ट्रक में रखना शुरू किया। इस बार नेहा भी उनके साथ थी। वो हर सामान को संभाल कर उठा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लगाव से ज्यादा समझ दिखाई दे रही थी। घर लौटते लौटते शाम हो गई। दोनों ने मिलकर सारा सामान अपनी जगह जगह लगाया। काम खत्म होने के बाद वे सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद नेहा रसोई से 2 कप चाय लेकर आई। उसने एक कप आरव की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज पहली बार लग रहा है ये घर सच में अपना है। आरव मुस्कुरा कर बोला, घर ईंट और सामान से नहीं, भरोसे से बनता है। तभी नेहा के हाथ से कप फिसलकर टूट गया। वो घबरा कर बोली, सॉरी। लेकिन आरव हंसते हुए बोला, चलो इसे साफ करते हैं। कब टूटा है, हमारी मुस्कान नहीं। यह सुनकर नेहा भी हंस पड़ी। कई महीनों बाद उस घर में बिना किसी बोझ के हंसी गूंजी। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब घर में कोई भी चीज खराब होती तो दोनों मिलकर उसका हल निकालते। छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय पहले एक दूसरे को समझते। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ साल बाद उनके घर 2 बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उन्होंने बच्चों को भी यही सिखाया कि इंसान की कीमत हमेशा चीजों से बड़ी होती है। पड़ोसी अक्सर कहते हैं कि इस घर में हमेशा सुकून और अपनापन रहता है। किसी को नहीं पता था कि इसी घर ने कभी रिश्ते और सामान के बीच सबसे कठिन परीक्षा देखी थी। उस दिन ट्रक में सिर्फ सामान नहीं आया, बल्कि अहंकार, ताने और गलतफहमियां भी हमेशा के लिए उस घर से विदा हो गई थी। उस दिन से आरव और नेहा ने तय कर लिया कि उनके घर में हर चीज से पहले एक दूसरे का सम्मान और प्यार रहेगा, और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि रिश्ते कभी भी सामान, पैसे या अहंकार से बड़े नहीं होते। घर की असली खुशी महंगी चीजों से नहीं, बल्कि अपने सम्मान, भरोसे और समझदारी से बनती है। छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाल लिया जाए तो बड़े बड़े रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। अब आप बताएं, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या दहेज का सारा सामान वापस ले जाते? और अगर आप नेहा की जगह होते तो अपनी गलती का एहसास होने पर क्या करते? अपनी सच्ची राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।